मंद बुद्धि हो जाना, मंद बुद्धि मतलब दिमाग ज़्यादा काम नहीं करना। क्या? हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। आज हम लोग जानेंगे विटामिन बी के प्रकार। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आप जाने थे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इस सब के बारे में जाने थे। लेकिन आज जो जानेंगे हम लोग जानेंगे विटामिन बी के प्रकार। उस वीडियो में विटामिन बी नहीं बताए थे क्योंकि विटामिन बी के बहुत सारा प्रकार होता है। विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3 होता है, विटामिन बी5 होता है, विटामिन बी6 होता है, विटामिन बी7 होता है, विटामिन बी9 होता है, विटामिन बी12 होता है। इस सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इसी सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला क्या होगा दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है। पहले जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, बेरी रोग होता है। कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, बेरी रोग होता है। अब जानेंगे बेरी रोग हम लोग के शरीर में क्या होता है, बेरी रोग में क्या होता है। क्या लिखे दोस्तों, यानी कुपोषण रोग, यानी चल नहीं सकता। पहला क्या लिखे, कुपोषण रोग, कोमा चल नहीं सकता। कुपोषण रोग मतलब पूरा पतला हो जाना, पूरा शरीर पतला हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण। या चल नहीं सकता। हम लोग जब हम लोग के शरीर में बेरी बीमारी हो जाएगा तो हम लोग चल नहीं सकेंगे। ठीक, तो इसको अब जब इसको ठीक करेंगे तो इसके लिए क्या क्या खाएंगे, खाना में क्या क्या खाएंगे। पहले क्या हो गया, अनाज के छिलके खाएंगे। क्या खाएंगे दोस्तों, अनाज के छिलके खाएंगे, मांस खाएंगे, मेवा खाएंगे, सोयाबीन खाएंगे, मछली खाएंगे और अंडा खाएंगे। यही सब जब खाएंगे तब हम लोग को क्या मिलेगा, विटामिन बी1 मिलेगा। विटामिन बी1 जब मिल जाएगा तो हम लोग का कुपोषण जो रोग था, चल नहीं सकते थे, ये सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तब दोस्तों हम लोग देख लिए विटामिन बी1। अब देखेंगे विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है। दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन बी2 की कमी से कौन सा बीमारी। पहले देख लिया विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिसमें क्या होता है, कुपोषण रोग होता है, यानी कि चल नहीं सकता आदमी। अब देखेंगे विटामिन बी2 की कमी से मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में घाव हो जाना। जैसे दोस्तों विटामिन बी2 की कमी जब हो जाएगा मुंह में छाले पड़ जाएगा, त्वचा और आंख में जलन होगा। त्वचा यानी चमड़ी में और आंख में जलन होगा और मुंह में छाले पड़ जाएगा। किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन बी2 की कमी से। अब विटामिन बी2 की जब कमी होगा उसमें क्या क्या खाएंगे दोस्तों, पनीर खाएंगे, अंडा खाएंगे, जिगर खाएंगे, मांस खाएंगे और दूध खाएंगे। इसे क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन बी2 मिलेगा। और जब विटामिन बी2 मिल जाएगा तब ये सब जब मुंह में छाले पड़ना, त्वचा और आंख में जलन होना, ये सब नहीं होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विटामिन बी2 के बारे में जानेंगे दोस्तों। विटामिन बी3 के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। अब विटामिन बी3 की कमी से देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा बीमारी होता है। विटामिन बी3 की कमी से प्लेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, प्लेग्रा रोग में जैसे होता है त्वचा में दाग जैसे हो जाना, त्वचा में दाग जैसे, घाव जैसे हो जाना, छाले से पड़ जाना। क्या होता है दोस्तों, प्लेग्रा रोग में त्वचा में छाले से पड़ जाना। किसकी कमी से होगा दोस्तों, विटामिन बी3 की कमी से प्लेग्रा बीमारी होता है। कौन सा दोस्तों, प्लेग्रा बीमारी होता है। इसको जब इसकी कमी, जब विटामिन बी3 की कमी हो जाएगा तो उस समय क्या क्या खाएंगे दोस्तों, जिगर खाएंगे, गुर्दा खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, दूध खाएंगे और मूंगफली खाएंगे। इसे क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन बी3 मिलेगा। और जब विटामिन बी3 हमको मिल जाएगा तब हमको क्या नहीं होगा दोस्तों, प्लेग्रा बीमारी नहीं होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों विटामिन बी5 देखेंगे दोस्तों। विटामिन बी5 क्या देखेंगे दोस्तों, विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है दोस्तों, बाल का सफ़ेद होना। जो हम लोग का बाल सफ़ेद हो जाता है, किसकी कमी से होगा दोस्तों, विटामिन बी5 की कमी से बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि हो जाना। मंद बुद्धि मतलब दिमाग ज़्यादा काम नहीं करना। क्या होता है दोस्तों, बाल का सफ़ेद हो जाना। जिसका बाल सफ़ेद हो जाता है, जिसके बाल सफ़ेद हो जाता है दोस्तों, उसका क्या होता है दोस्तों, विटामिन बी5 की कमी हो गया। तो इसके लिए क्या खाएंगे दोस्तों, अंडा खाएंगे, मशरूम खाएंगे, मशरूम छाती को जिसको बोलते हैं, और दूध खाएंगे दोस्तों। क्या क्या खाएंगे, अंडा खाएंगे, मशरूम खाएंगे और दूध खाएंगे, जिसे क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन बी5 मिलेगा। अब विटामिन बी5 की कमी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, बाल का सफ़ेद हो जाना, मंद बुद्धि हो जाना और बाल का सफ़ेद हो जाना। आज देखेंगे दोस्तों विटामिन बी6। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन बी6। अब विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क का ठीक से काम करना न करना। क्या होता है दोस्तों, मस्तिष्क जो हम लोग का दिमाग है वह बढ़िया से काम नहीं करने लगेगा। विटामिन बी6 की कमी से शरीर का भार कम हो जाना, हम लोग का वेट जो होता है कम हो जाएगा और मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा, मतलब कम काम करेगा। किसकी कमी से दोस्तों, विटामिन बी6 की कमी से होता है। अब देखेंगे विटामिन बी6 का जो स्रोत है, क्या क्या खाएंगे उसके लिए, दूध खाएंगे, फल खाएंगे, फल में जो भी फल खा सकता है, फल खाएंगे, अनाज खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे।
यह सबसे क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन B6 मिलेगा। और विटामिन B6 जब रहेगा हम लोग शरीर में तब क्या नहीं होगा दोस्तों, मस्तिष्क जो ठीक से काम नहीं करता वह ठीक से काम करेगा, और जो शरीर का भार कम होता है भार कम नहीं होगा। अब देखेंगे विटामिन B6 देख लिए दोस्तों, अब विटामिन B7 देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी से कौन सा बीमारी हम लोग के शरीर में होता है। विटामिन B7 की कमी से होता है दोस्तों बालों का झड़ना, जो हम लोग का बाल झड़ने लगता है, किस विटामिन की कमी के कारण दोस्तों, विटामिन B7 की कमी के कारण बाल झड़ता है। और दूसरा है लकवा मारना, लकवा मारता है विटामिन B7 के कारण। और शरीर में दर्द होता है विटामिन B7 के कारण। क्या क्या होता है दोस्तों, बाल का झड़ना हो जाएगा, लकवा मारना होगा, शरीर में दर्द होता है, किस विटामिन के कारण दोस्तों, विटामिन B7 के कारण। इसके लिए क्या क्या खाएंगे दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए विटामिन B7 का स्रोत क्या क्या है दोस्तों, सब्जी हो गया, फल हो गया, गेहूं हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इस सब से क्या मिलेगा दोस्तों, विटामिन B7 होगा। और विटामिन B7 की जब कमी हो जाएगा शरीर में क्या होगा दोस्तों, बालों का झड़ना हो जाएगा, बाल का झड़ना हो जाएगा, झड़ना शुरू हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, लकवा मार देगा और शरीर में दर्द होगा दोस्तों। अब देखेंगे विटामिन B9। अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रोग हो जाता है। कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, एनीमिया बीमारी होता है। कौन सा दोस्तों, एनीमिया बीमारी। जो इसका स्रोत होगा विटामिन B9 का स्रोत क्या क्या है दोस्तों, हरी सब्जी हो गया, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया और गुर्दा हो गया। क्या दोस्तों, विटामिन B9 का स्रोत क्या क्या हो गया, हरी सब्जी हो गया, सोयाबीन हो गया, ईस्ट हो गया और गुर्दा हो गया। इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया रोग होता है। अब देखेंगे लास्ट हम लोग का बचाया दोस्तों विटामिन B12, उसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है उसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग का लास्ट बचा दोस्तों विटामिन B12 की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाता है। किसकी कमी हो जाएगा, खून, जो हम लोग के शरीर में रक्त होता है वो खून की कमी हो जाएगा। शरीर में क्या होगा, विटामिन B12 की कमी से दोस्तों खून की कमी हो जाएगा। विटामिन B12 का स्रोत क्या हो गया दोस्तों, दूध हो गया, फल हो गया, अंडा हो गया, मूंगफली हो गया। विटामिन B12 के जब कमी हो जाएगा शरीर में तब क्या खाएंगे दोस्तों, दूध खाएंगे, अंडा, फल खाएंगे, अंडा खाएंगे, मूंगफली खाएंगे। और जब विटामिन B12 की कमी होगा कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, एनीमिया बीमारी, खून की कमी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, खून की, शरीर में खून की कमी हो जाएगा। आज हम लोग देख लिए दोस्तों विटामिन B के प्रकार, कितना कौन कौन सा प्रकार होता है दोस्तों, विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन B12 होता है। सबके बारे में ये करके हम लोग जान गए दोस्तों। आज हम लोग इतने रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से हम कुछ दूसरे चीज़ के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतने रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू।